हमने इंदिरा गांधी को भी देखा, हमने राजीव गांधी को भी देखा, सबको देखा, लेकिन मोदी जैसे प्रधानमंत्री नहीं देखा। बहुत नेक आदमी है। तो मतलब विपक्ष जो कह रहा है कि हम उखाड़ फेंकेंगे भाजपा को, ये वो चोर चोर मौसियाए उत भाई हैं, सब भ्रष्टाचार में पड़े हैं, इसलिए मोदी सबको उखाड़ के फेंकने वाले हैं। अभी तो चाय वाले से लोग इतना घबरा रहे हैं, जब गाय वाला आएगा फिर क्या होएगा। वो चारे वाले ना चारे घोटाले में ही रह जाएंगे, लेकिन हमें अभी अपने देश का भविष्य देखना है। बस ये नहीं देखना कि उनके आने वाली पीढ़ियां दर पीढ़ी नेतागिरी चलती रहेगी। पहले बाप आया, फिर बेटा आएगा, फिर बेटे के बाद फिर बेटा आएगा। इसमें कौन सा किसका बेटा आएगा? मोदी का कौन सा बेटा आ जाएगा? योगी का कौन सा बेटा आ जाएगा इसमें? ये बता दो आप। है कोई इसमें? यहाँ से एक जनता से सिर्फ इतना बात पूछ लो कि मोदी या और कोई विपक्ष है, इतनी सी बात पूछ लो। एक आवाज मेरे को बताइए, मोदी या फिर जो इंडिया का नया नारा बुलंद किया है, कौन जीत सकता है? आपको क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? बताओ। मोदी है ना? मोदी जी। सर, लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। एक और विपक्ष ने गठबंधन बनाया हुआ है जिसको नाम दे रखा है इंडिया, और ये कहा जा रहा है कि जो मोदी का गठबंधन है वो हम उसके खिलाफ लड़ाई है हमारी। इंडिया बनाम भाजपा की विचारधारा, कैसे देखते हैं आप इसे? भाई हम तो ऐसे ही देखते हैं, सीधा सीधा सा है कि भाई जो सच्चाई के साथ चलेगा, जो ईमानदारी से चलेगा, जिसने देश में डेवलपमेंट का काम किया होगा, जो देश की सुरक्षा करेगा, हम उनके साथ हैं। और जो इंडिया है वो सब भ्रष्टाचार के ऊपर सब ने अब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करा हुआ है। मोदी का क्या है, मोदी का खुद ईमानदार है, उसके नीचे वो अपनी चीज़ें बेईमानी करने देगा नहीं, अपनी आंखों के सामने बेईमानी नहीं करने देगा। हमारा मानना ये है, हमारी अंदर का मन ये कहता है कि हमारा अंदर का मन यही कहता है कि मोदी अपने नीचे भ्रष्टाचार नहीं करने देगा। अच्छा, ये मोदी जी लगातार ये भी कह रहे हैं कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में, उसके नाम में भी इंडिया था, तो इस तरीके से ये गुमराह करने की साजिश की जा रही है। नहीं, सही कह रहे हैं मोदी जी, उसमें क्या बात है भाई? आप कुछ भी नाम रख लो, आप बहुत अच्छे नाम रख लो, उससे गुमराह करो तो पब्लिक गुमराह होने वाली नहीं है। पब्लिक ने सारी चीज़ें देखी, पब्लिक ने पूरे 9 साल देखे हैं। पब्लिक ने ये भी देखा कि राफेल भी आया, राफेल का विरोध कितना किया। भाई राफेल का विरोध क्यों कर रहे थे? जब राफेल आ रहा था उसे आने देते भाई, कोर्ट में लड़ लेते भाई, जो भी चीज़ें थी कोर्ट में लड़ लेते, सारी चीज़ें कोर्ट में होती तो हैं भाई। कोर्ट में जब आप अभी जो भी निर्णय कर, जो भी आपको अपोजिशन है, आप जाके कोर्ट में लड़ो, कोर्ट से फैसला लेके आओ उसके अगेंस्ट में। लेकिन ज़बरदस्ती आप चीज़ों को रोक रहे हो, डिले कर रहे हो चीज़ों को। डिले नहीं करना चाहिए, चीज़ों को होने चाहिए। हैं? अरे चाचा सही कह रहे हो, 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 आप सही कह रहे हो। रिलायंस वाले को सारा पैसा जो है रिलायंस वाले को मिले, हिंदुस्तान को राफेल नहीं मिले। अडानी पे क्या कर, आज क्या अडानी? हाँ, तो अडानी पे तो कुछ आज तो आपने तो बहुत अच्छी मोदी की बात बतला दी है। मोदी की पहले 1 मिनट मेरी बात, 1 मिनट अब मेरी बात सुनो। अच्छा, चाचा की अडानी अंबानी आप इनके नाम लेते हो, नेता भी लेते हैं, आपस में करते हैं। अगर कोई एयरपोर्ट बनाना है, अगर किसी ने हवाई जहाज खरीदना है, आप खरीद लोगे, मैं खरीद लूंगा, कौन खरीद लेगा? और कितने लोगों को जॉब दे देगा वो? आप एक बात बताओ, पहले मेरी बात सुनो। नाम बदलने से क्या हो रहा है? किसका? इंडिया भी है, इंडिया भी कह देते हैं बहुत से, हिंदुस्तान भी कह देते हैं। या मतलब नाम बदलने से मतलब हिंदुस्तान सबसे ऊपर पहुंच जाएगा? कौन सा नाम? कौन सा? आप तो अमेरिका तो नाम कौन सा बदला है? नाम कौन सा बदला है? मोदी का तुम एक काम बताओ जरा मुझे। नहीं, क्यों हमें पता ही नहीं है मोदी की? नहीं। मुझे तुमसे ज्यादा मैंने प्रधानमंत्री देखे, आपसे तुमसे ज्यादा मैंने, मेरे सब हैं, बैंक भी है, सारी चीज है मेरी। हाँ, ऐसा में मेरी सारी चीज है, और साथ तुम पे ना हो जो मुझ पे। आप पहले मेरी 1 मिनट। अच्छा, एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि कोई काम नहीं है बीजेपी से? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, 1 मिनट सुनो। पहले मोदी की बात बताओ। मैं मोदी के अच्छे काम गिनवाऊंगा, ये नहीं गिनवाएंगे। अरे ये चलन नहीं देंगे। मणिपुर में नंगी घुमाई हैं 2 लड़कियां, मोदी ने जो बोले, जब सुप्रीम कोर्ट ने कही, सुनो, जब सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि आप एक्शन ले रहे हो, मैं 77 दिन से झगड़ा चल रहा, आप एक्शन ले रहे हो हमले में, जब मोदी आप पहले सुन तो लो, पहले मेरी बात तो सुन लो ना। आधे तुम तो मोदी के भगत हो, तो पहले सुन तो लो दूसरे की भी। बताइए। सुनो, उसके बाद में जवान जो बैठे थे सन 2019 में, जो वो करवाए थे, सतपाल मलिक ने पूरी पोल खोली है, कौन जिम्मेवार है उसका? जवाब दीजिए आप। सुनिए, आपको मणिपुर का किसी को हिंदुस्तान में सुनो, अरे सुनना भी सीखो ना। अरे गुरुदेव सुनो, जिनके साथ में शोषण हुआ है, क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है शोषण हुआ? जो खुद है वो
ऐसे थोड़ा होता है। यहाँ पे क्या नाम है, क्यों आ गई? अरे नोएडा बैठे, कहाँ बैठे? अरे चाचा, सीट के अंदर आ गई। चाचा यौन शोषण तो सबके साथ हुआ है, यहाँ पे खड़े सबके साथ हुआ है, अब प्रूफ करो। क्यों आ गया? चार्जशीट अब पे क्यों आ गया? काम हो रहा है ना, कर रहे हैं ना, देश का कानून काम कर रहे हैं ना, ये तो कहोगे ना, देश का काम कानून कर रहे हैं ना। अरे सुनो तो सही। बैंक में 125 आदमी लाइन लग के मर गए कब मरे? जब नोटबंदी करी। अच्छा, उसके बाद में फिर किसान आंटी जी, आप जो है ये कह रही थी कि मोदी सरकार में काम हुए हैं ना, तो आप काम गिना सकते हैं क्या, कौन कौन से काम हुए? मोदी के राज में वो पागल सा है। हाँ, पता है मोदी के राज में देखो, मकान मिला, गैस मिला, टॉयलेट मिला, राशन मिला। अब क्या घर में रोटी बना के मोदी देंगे? अच्छा, आपको क्या लग रहा है, आप युवा है, आपने बड़ा करीब से देखा होगा, ये लगातार कह रहे हैं कि नहीं कुछ काम नहीं हुए, आपको क्या लग रहा है काम हुए मोदी राज में? अब उन्हें क्या पता है, उन्हें क्या पता है, वो बता रहे हैं काम नहीं किया एक भी काम। अरे सबसे बड़ी तो वो धक्का मार ट्रेन में चलते थे पहले, वंदे भारत चला दिए, आयुष्मान कार्ड बनवा दिए हैं सरकार ने, आवास विकास योजना दे, शौचालय दे दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें। और फिर वो दंगों की बात है ना, दिल्ली में रह रहे, दिल्ली में देखो क्या हाल है, बिना ही दंगों के यहाँ मारा जाता है, इज्जत लूटती जाती है, बलात्कार होते हैं। और आप कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ। यूपी से, क्या नाम है आपका? आफ्ताब राणा नाम है। अच्छा आफ्ताब, आपको लगता है कि ये जो 9 साल का कार्यकाल पूरा रहा है, इसमें इतने बेहतर काम हुए कि दोबारा सरकार जो रिपीट? बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और मोदी जी आएंगे 2024 में, वो जो उन्होंने भी ठगबंधन बनाया ना, वो ठगबंधन ही रह जाएगा। नाम तो इंडिया दिया इन्होंने, इंडिया, अरे उन्हें पाकिस्तान रखना चाहिए था, नाम गलत रखा इंडिया तो उन्होंने। नाम रखने से क्या होता है? आज बोल तो दिया है, इंडियन मुजाहिदीन, PFI, उसमें भी तो इंडिया लगा हुआ है ना, क्या फर्क पड़ता है? मोदी जी ने जवाब दे दिया, ये कह रहे थे इंडिया के लिए बोल नहीं पाएंगे, उन्होंने जवाब दे दिया इनको, आज बोला है ना ये बात। 65 साल की मेरी उम्र हो गई, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। हमने इंदिरा गांधी को भी देखा, हमने राजीव गांधी को भी देखा, सबको देखा, लेकिन मोदी जैसे प्रधानमंत्री नहीं देखा। बहुत नेक आदमी है। तो मतलब विपक्ष जो कह रहा है कि हम उखाड़ फेंकेंगे भाजपा को, ये वो चोर मौसियाए उत भाई हैं, सब भ्रष्टाचार में पड़े हैं, इसलिए मोदी सबको उखाड़ के फेंकने वाले हैं। मोदी जी बोल भी रहे हैं कि ये जो गठबंधन हुआ है, इसमें जो जितने बड़ा क्राइम किया है, जितने घोटाले किया है, उसको उतना ही बड़ा पद मिल रहा है। ये बात सही लगती है आपको? ये बिल्कुल ठीक है, और पॉलिटिक्स में देखिए ये सब चलता भी है, कोई ऐसा नहीं है, दूध का दूल्हा कोई भी नहीं है। राजनीति करने के लिए ये सब होता है और होना जरूरी भी है, क्योंकि नहीं तो आप राजनीति नहीं कर पाओगे। कहने के लिए आम आदमी जैसे मर्जी सोचता रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर घोटालेबाज हैं, साइड सबको लेनी पड़ेगी, पॉलिटिक्स में रहना है, पावर में रहना है, तो आपको समर्थन भी लेना पड़ेगा, विपक्ष में भी रहना पड़ेगा, तो वो बात अलग है। अभी तो भैया चाय वाला आया है, अभी तो गाय वाले की आने वाली बारी है, अभी तो उसके बाद देखना। अभी तो चाय वाले से लोग इतना घबरा रहे हैं, जब गाय वाला आएगा फिर क्या होगा? केजरीवाल क्या कह रहे थे, चाय देखो वाले ने तो जब सबकी हिस्ट्री मिटा रखी है, केजरीवाल अभी क्या तो कह गाय रहे थे, वाला आएगा हम तो ईमानदार बुलडोजर ही आदमी चढ़ेगा हैं। डायरेक्ट। आशीष महल में रह रहे हैं, दिल्ली का जनता दारू पी रही है, एक के साथ एक फ्री। दिल्ली की सड़कें तो लंदन जैसी हो गई है ना? हाँ, तो ये वही तो, एक साथ के एक फ्री है, तो सड़क पर सोएंगे। अब मोदी तो ऐसे नहीं है ना। क्या कह रहे हो आप, क्या कह रहे हो? जिसने जो बोल रहे हैं ना लंदन हो गया, यहीं पे स्विमिंग पूल भेज दिया उसने, सारे तैर रहे हैं यहीं पे। केजरीवाल जो कह रहे थे ना, बहुत बढ़िया ले लो, बहुत बढ़िया। अभी तो मोदी है ना, अभी तो योगी के आने की बारी है, फिर देखना हमारी कितनी तगड़ी तैयारी है, फिर नहीं बोलेगा कोई। अभी तो जितने विपक्षी इकट्ठे हो रखे हैं ना, बाद में कोई दिखाई भी नहीं देगा। विपक्ष में तो केजरीवाल जैसे नेता है, शरद पवार जैसे नेता है, ममता बनर्जी जैसे नेता है, इतने बड़े बड़े चेहरे हैं। इतने बड़े बड़े चेहरे हैं ना, वो अभी इलेक्शन के टाइम पे दिखाई दे रहे हैं, जब करप्शन के टाइम पे ना वो अलग से दिखाई देते हैं, जब रेड पड़ती है वो अलग से पकड़े जाते हैं, तो उस टाइम तो दिखाई नहीं देते हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है, देखिए भाजपा के कई लोग भी ऐसा कह रहे हैं और नेता भी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव से सीखा जाएगा कि चारा कैसे खाया जाता है, और बाकी से मतलब अलग अलग तरीके से सीखा जाएगा। कैसे देखते हैं आप? वो चारे वाले ना चारे घोटाले में ही रह जाएंगे, लेकिन हमें अभी अपने देश का भविष्य देखना है। बस ये नहीं देखना कि उनके आने वाली पीढ़ियाँ दर पीढ़ी नेतागिरी चलती रहेगी। पहले बाप आया, फिर बेटा आएगा, फिर बेटे के बाद फिर बेटा आएगा। इसमें कौन सा किसका बेटा आएगा? मोदी का कौन सा बेटा आ जाएगा? योगी का कौन सा बेटा आ जाएगा इसमें? ये बता दो आप, है कोई उसमें? आप बात कर रहे हो कि उसके विपक्ष में आ जाएगा। सब तो अपने बेटी के लिए लड़ रहे हैं। वो सोनिया गांधी अपने राहुल गांधी को लेकर आ गई हैं, और इसमें देख लो लालू प्रसाद यादव उसको लेकर, नीतीश कुमार किसको लेकर आ रहेगा? वो भी तो अपने रिश्तेदारी को लेकर आएगा मंत्री बनाने के लिए। सबके सब अपने, बस किसकी सोच रहेंगे? अपने परिवार की। बस मेरा परिवार बढ़े और कुछ नहीं। और इनका परिवार कौन है? मोदी योगी का। हमारे जैसे लोग हैं। आज तुम कहते हो कि कश्मीर की बात,
कश्मीर की बात कर रहे हो ना आज आप कि कश्मीर में क्या हुआ। अरे इससे पहले जाके देखते हैं वहाँ पे जब पाकिस्तान का झंडा लहराते थे ना, हिंदुस्तान वाले जाने से घबराते थे झंडा इंडिया के लेकर। आज तो वहाँ पे लाल किले पे इंडिया का झंडा लहरा रहा है। उस बात को क्यों नहीं बोलते लोग कि इंडिया पे वहाँ पे पहले तो कश्मीरियों को जो हमारे फौजी थे, हमारे फौजियों पे पहले पत्थर मारते तो उस पर क्यों नहीं बात करते हैं? उस पर क्यों नहीं आते? उस पर आके बोलो ना कि हाँ वहाँ पे जाके झंडा लहराया कि क्या करा क्या नहीं कराएगा। आज तो कोई नहीं बोलता उस बारे में कि वहाँ पे आज भी हिंदुस्तान का झंडा लहरा रहा है। जो 370 हटाने की बात कर रहे हैं, इन्होंने अपील डाल तो दी है 370 की हटाने के लिए, क्यों हटाई जाए वहाँ पे? ताकि वो आगे चल के हमारे जो हिंदुस्तानी फौजी भाई है उन पर पत्थर मार सके। पहले तो पत्थर मारते थे, अब मार के देखे पत्थर, अब हाथ लगा के देखे। पत्थर की तो बात की दूर है। अच्छा, कांग्रेस के युवा नेता है राहुल गांधी, वो लगातार कह रहे हैं कि मैं युवाओं की सोचता हूँ। कौन सा नेता? ये पीढ़ी दर पीढ़ी वाला नेता है जिसने अपने परिवार की सोची। हम भी तो किसी के परिवार कहेंगे। आज हमारे लिए कोई सोच रहेगा तो हम उसके बारे में क्यों सोचे? हमें तो अपने मोदी और योगी के लिए देखना है ना। तो ये विपक्ष का जो नाम दे रखा है, अच्छा विपक्ष का जो नाम दे रखा है इंडिया, इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा जनता पर? अरे इंडिया छोड़ो, इंडिया कौन है? हम भारतवासी हैं। भारत हमारे देश का नाम है भारत, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि इंडिया क्या है, इंडिया हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी हम अपने हिंदुस्तान के लिए सोचेंगे, इनके लिए नहीं सोचेंगे कि कौन आ रहा है। ये विपक्ष तो चलते रहेंगे और ये कह रहे बेरोजगारी बेरोजगारी। अबे जनसंख्या तुमने इतनी बढ़ा रखी है, बेरोजगारी की बात कर रखे हो। दो बोला है, 2 से ज़्यादा कर लो फिर अपने आप संभाल लो। अच्छा, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको लग रहा है कि क्लीन स्वीप है क्या? की तो बात ही मत करो, वो तो एक ऐसे है बस, उनको ऐसे फूंक मारेंगे ऐसे ही जड़ जाएंगे सारे। अभी तो ये हिंदुस्तानी हम इतने ही काफ़ी है, जितने वो विपक्ष है ना उतने तो हमारे देश की जनता ही काफ़ी है, बस एक एक वोट देने के लिए बस। अभी तो मैंने बोला ना आपको, मोदी आया भी चाय वाला, गाय वाले के आने की बारी है। अभी देखना, मोदी तो कुछ भी वोटों से नहीं जीता। जब योगी आएगा ना तो देखना कितने वोटों से जीतेगा, एक भी वोट कोई जीत के दिखा दे। अच्छा, आपने तय कर लिया कि योगी आने वाले हैं, मतलब मोदी के बाद योगी? तय मैंने क्या कर लिया, मेरे देशवासियों ने कर रखा है तय। मैं नहीं हूँ कोई तय करने वाला, ये इनकी दिल की धड़कनें कहती है कि हाँ जो आने वाला भविष्य ना। आज क्यों सारे योगी योगी चिल्ला रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं? सबको पता है ना वो क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है, सबको पता है। ऐसा तो मैं तो अकेला हूँ नहीं कि मुझे ही पता है कि वो हमारे देश के लिए क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सबको पता है। इसीलिए लोग मोदी से ज़्यादा योगी पे वो हो रहे हैं। अभी तो मोदी को हटा के योगी को लाना है। अच्छा, विपक्ष ये भी कह रहा है कि त्राहिमाम कर रही है जनता, तो इसलिए इस बार उखाड़ के फेंक सकती है जनता। अरे यार, ये तो बात कहीं से आएगी नहीं। अच्छा, यहाँ से एक जनता से सिर्फ इतना बात पूछ लो कि मोदी या और कोई विपक्ष है, इतनी सी बात पूछ लो। एक आवाज में मेरे को बताइए, मोदी या फिर जो इंडिया का नया नारा बुलंद किया है, कौन जीत सकता है? आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? बताओ। मोदी है ना? मोदी जी, मोदी होगी। 20% 20% वोट, मोदी और योगी। 20 करोड़ आदमी मोदी के कार्यकर्ता हैं। 20 + 40 करोड़ जनता, इससे 80% मोदी का वोट है। और मोदी के सिवा कोई विकल्प नहीं है कोई। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, बस इसके बाद कोई भी नहीं आने वाला। बस ये काम भी अच्छे कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है भारत के अंदर, किसी देश में नहीं हुआ इतनी तेजी से काम। और आने वाला समय मोदी की जरूरत है हमको। और